समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप में अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट फिरोजाबाद डॉक्टर निधि यादव की न्यायालय में दलवीर सिंह तोमर एडवोकेट ने रामजीलाल सुमन के खिलाफ इस आशय का परिवाद पत्र दाखिल किया था कि वह 22 मार्च 2025 को शाम 3:30 बजे अपने चैम्बर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बैठा हुआ था। तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर देखी थी जिसमें सपा सांसद राज्यसभा रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए मुसलमानों के हिमायत करते हुए राणा सांगा पर गलत शब्द का प्रयोग किया। श्री तोमर ने अपने दावे में कहा था कि इस बयान से राणा सांगा, उनके वंशजों और पूरे हिंदू समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उक्त मामले में सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से फिरोजाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल सलाम एडवोकेट ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई के दौरान अथवा संसद संबंधित समितियों की कार्रवाई के दौरान लोकसभा व राज्यसभा के लिए सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य अथवा भाषण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किसी भी न्यायालय में पोषणीय नहीं है। न्यायाधीश डॉक्टर निधि यादव ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के विरुद्ध दायर परिवाद पत्र को निरस्त किया है। आदरणीय रामजीलाल सुमन सांसद राज्यसभा द्वारा मार्च में पार्लियामेंट में एक बयान दिया गया था जिसमें मुसलमानों का पक्ष लेते हुए उन्होंने राणा सांगा के संदर्भ में कुछ बात कही थी जिसे पार्लियामेंट की कार्रवाई से निकाल दिया गया था। उसी के आधार पर हमारे फिरोजाबाद के अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह तोमर द्वारा एक मुकदमा स्पेशल मजिस्ट्रेट महोदय एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष प्रेषित किया गया और जिसमें यह कहा गया कि चूंकि रामजीलाल सुमन के शब्दों से उनके समाज की, यानी हमारे जो सम्मानित ठाकुर समाज है, उसकी मानहानि हुई है, इसलिए उन्होंने ये मुकदमा किया था। इस मुकदमे पर आदरणीय रामजीलाल सुमन जी की ओर से मेरे द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की गई कि चूंकि जो मामला है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई से संबंधित है और भारत के अनुच्छेद 105 के मुताबिक कोई भी ऐसी कार्रवाई जो पार्लियामेंट में की सिटिंग के दौरान या पार्लियामेंट की किसी कमेटी की सिटिंग के दौरान कोई भी भाषण कहा गया है या किया गया है तो ऐसी कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और क्योंकि मुकदमा संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ है इसलिए मुकदमा चलने योग्य नहीं है। इस आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय स्पेशल मजिस्ट्रेट महोदय एमपी एमएलए कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया, जो कल 9/9/25 को जजमेंट आया है। और जजमेंट में मैं आभारी हूँ माननीय न्यायालय का कि न्यायालय ने न्याय करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद के मुताबिक मुकदमे को निरस्त कर दिया है और ये माना है कि जो कार्रवाई की गई थी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के विपरीत थी, अतः चलने योग्य नहीं है।